हे गाइस, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन वे ट्रेवलर में। और मैं आ चुका हूं इस वक्त जैसलमेर में। जैसलमेर राजस्थान का एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है। तो गाइज, आप जैसलमेर में कहाँ रुक सकते हैं, आपको कब आना चाहिए, बेस्ट सीजन कौन सा हुआ, और भी ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और चलिए मेरे साथ घूमते हैं जैसलमेर। जैसलमेर, जिसे गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि शहर में लगभग सभी इमारतें पीले बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। जैसलमेर के डूबते हुए सूरज के साथ पीले बलुआ पत्थर की इमारत एक गोल्डन व्यू देती है। जैसलमेर जाना जाता है अपने थार डेजर्ट, शाही किले, भव्य महल, हवेलियां, मंदिर और झीलों के कारण। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। आप यहाँ पर बाई रोड, बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट तीनों तरीके से ही पहुँच सकते हैं। जैसलमेर पहुंचने का सबसे आसान तरीका है हवाई यात्रा। जैसलमेर का अपना एयरपोर्ट है जहां से आप डायरेक्ट फ्लाइट या कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जोधपुर आ सकते हैं। यहां से आप टैक्सी या बस से आ सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन सफ़र करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो जैसलमेर रेलवे स्टेशन देश के सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद आदि से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप बाई रोड अपनी कार या बस से आना चाहते हैं तो यहाँ का हाईवे बेस्ट क्वालिटी का हाईवे है। दिल्ली से लगभग 18 घंटे का टाइम लगता है। आप किसी भी माध्यम से आएँ, यह शहर अपनी खूबसूरती और विरासत के साथ आपका स्वागत कर रहा है। बात करते हैं कि जैसलमेर में आपको कहाँ रुकना चाहिए। तो गाइस, आप चाहें तो जैसलमेर फोर्ट के अंदर या बाहर कहीं पर भी रह सकते हैं। फोर्ट के अंदर के जो होटल हैं वो बाहर के कंपैरिजन में काफ़ी महंगे हैं। अगर आप सस्ते होटल की तलाश में हैं तो फोर्ट के चारों तरफ आपको होटल देखने को मिल जाएंगे। वहाँ के होटल 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइस, बात करते हैं कि आपको जैसलमेर में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। गाइस, जैसलमेर घूमने के लिए 3 डेज और 2 नाइट की आइटनरी बेस्ट होती है। डे 1 में आप सबसे पहले जैसलमेर फोर्ट को विजिट कर सकते हैं। जैसलमेर फोर्ट, जिसे गोल्डन फोर्ट या सोनार किला भी कहा जाता है, यह किला पीले बलुआ पत्थर से बना है, जो कि सूर्य की रोशनी पड़ने पर गोल्डन कलर जैसा चमकीला दिखाई देता है। ये किला 870 साल पुराना किला है। फर्स्ट राजा का नाम था महारावल जैसल देव भाटी। जैसल राजा का नाम था। किला पहाड़ी की बनाया, पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। जैसल प्लस मेरू पूरा नाम बना जैसलमेर। राजा का नाम और पहाड़ी के नाम। लिविंग अभी भी किले के अंदर लोग रहते हैं। होटल है, रेस्टोरेंट, दुकान है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? लगभग 3 से 4 हजार लोग रहते हैं। देखने में लगेगा आपको लकड़ी का बनाया हुआ है। यहाँ के पत्थर को कहते हैं येलो सैंडस्टोन, जिसको वो एकदम बारीकता से काम किया। पुराना समय के अंदर जो लेडीज की सोने चांदी की गहनों की डिजाइन होती थी, उससे डिजाइन मिलेगी आपको पत्थर के ऊपर। येलो सैंडस्टोन कहते हैं। नो लाइव वाटर यूज, बिना सीमेंट का पूरा किला बनाया। यह किला भारत के एकमात्र जिंदा किला है जिसमें आज भी लगभग 4000 लोग रहते हैं। किले के अंदर लोगों के अपने घर, दुकानें, रेस्टोरेंट व होटल भी है। आप पैदल या स्कूटर से पूरे फोर्ट को घूम सकते हैं। किले के अंदर जाने का कोई टिकट नहीं है। इस किले के अंदर घूमने के भी कई सारे पॉइंट हैं, जैसे कि राजा व रानी का महल, जैन टेम्पल, बारों की हवेली। राजा व रानी का महल अब बेसिकली एक म्यूजियम है। यहाँ का एंट्री टिकट 250 रुपये का है। इसके बाद आपको जैन टेम्पल को विजिट करना चाहिए, जो कि 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला राजपूताना और गुजरात शैली का मिक्सचर है। ये राम जी हो गए, फिर राजपूत स्टाइल में मुस्ताक पे ताव देते हुए शंकर भगवान को दिखलाया गया है। अच्छा, ये शंकर भगवान है। हाँ, ये देखिए त्रिशूल है, स्नेक है, नंदी बैठे हुए हैं। इसके बाद आपको बारी की हवेली को विजिट करना चाहिए। यह 450 साल पुरानी हवेली है। यह ब्राह्मण पुजारियों की हवेली थी,
जो बेसिकली अब एक म्यूजियम है और इसका टिकट 50 रुपए का है। गाइस, पूरे फोर्ट को विजिट करने में आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है। इसके बाद आपको यहाँ की सबसे फेमस हवेली पटवो की हवेली को विजिट करना चाहिए। यहाँ पर कुल मिलाकर 5 हवेलियां हैं जो कि 1805 में एक धनी जैन व्यापारी द्वारा बनाई गई थी। यह हवेली अपनी वास्तुकला के अलावा अपने संग्रहालय के लिए भी फेमस है। यहाँ पर डायनासोर के अंडे से लेकर 150 साल पुराना फ्रिज भी है। इस हवेली का टिकट 50 रुपए का है और इसको घूमने में आपको 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाता है। जैसलमेर का 5वां टूरिस्ट पॉइंट है वॉर म्यूजियम, जो कि शहर से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पर NH11 पर बना हुआ है। आप यहाँ पर स्कूटी, टैक्सी, बस या किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। वॉर म्यूजियम 7 दिन सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। इसका एंट्री टिकट 55 रुपए का है। यह म्यूजियम भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है। इन सैनिकों ने इतिहास में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लड़ाइयाँ बहादुरी से लड़ी थी। बेसिकली यह 1971 के भारत पाक युद्ध की याद में बनाया गया है। यहाँ पर सभी परमवीर व महावीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के बारे में बताया गया है। इस म्यूजियम में आप लोंगेवाला की लड़ाई में यूज किए गए हंटर विमान, T-55 टैंक और पाक द्वारा छोड़कर भाग जाने वाले टैंकों को संभाल कर रखा गया है। यहाँ पर आप एक ऑडियो विजुअल शो भी देख सकते हैं जो कि भारतीय सैनिकों के बलिदान को दिखाता है। जैसलमेर का 6th पॉइंट है पेडिसर लेक, जो कि जैसलमेर फोर्ट से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इस झील का निर्माण 1156 में महाराजा जैसल ने कराया था। इस झील को इंदिरा गांधी नहर से पानी मिलता है, इसलिए यह झील कभी नहीं सूखती। डे 2 में आप सैम ड्यून्स के लिए निकल जाइए। सैम ड्यून्स जैसलमेर से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। सैम ड्यून्स पहुंचने से पहले रास्ते में कुलधारा विलेज पड़ता है। इस वक्त मैं हूँ जैसलमेर का एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है जिसका नाम है कुलधारा विलेज। तो एक्चुअल में ये जैसलमेर से लगभग 6-7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। आप जब सैंड ड्यून्स जा रहे होंगे तो बीच रास्ते में कुलधारा विलेज पड़ता है। यह विलेज एक हॉन्टेड विलेज। इस गांव का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इस गांव के बारे में कहानी है कि एक रात सन 1825 में कुलधारा व आसपास के 83 गांव के लोग अंधेरे में अचानक गायब हो गए थे। ऐसा बताया जाता है कि वहां के प्रधानमंत्री सलीम सिंह ने मुखिया की बेटी से जबरदस्ती शादी करने के लिए कहा, पर मना करने पर मारने की धमकी दी। परंतु गांव वालों ने रातों रात गांव को खाली कर दिया और उसे श्राप देके गए कि भविष्य में यहाँ पर कोई नहीं बस पाएगा। बेसिकली यह गांव एक खंडर है। उसके बावजूद यहाँ पर काफी अधिक संख्या में टूरिस्ट आते हैं। इसका टिकट 50 रुपए का है। इसके बाद आपको सैम ड्यून्स जाना चाहिए। सैम ड्यून्स जाना जाता है अपने थार डेजर्ट और डेजर्ट कैंपिंग के लिए। अगर आपको डेजर्ट कैंप के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। सैम ड्यून्स थार डेजर्ट में एडवेंचर्स लवर के लिए स्वर्ग है। यहाँ पर आप कैमल राइड, जीप सफारी, पैराग्लाइडिंग व पैरासेलिंग जैसे बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंप अवेलेबल हैं जहाँ पर आप यहाँ के लोकल फूड व यहाँ की राजस्थान संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। यहाँ के टेंट के प्राइस 600 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से ही इसको बुक कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से लोंगेवाला भारत पाक बॉर्डर के लिए भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ से 112 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो गाइस चलिए बात करते हैं कि जैसलमेर टूर का बजट कितना होने वाला है। गाइस अगर आप बाई रोड जैसलमेर आना चाहते हैं तो दिल्ली से 781 किलोमीटर की डिस्टेंस है और मुंबई से 1035 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आप अपनी कार या वॉल्वो बस से आ सकते हैं। इसका किराया लगभग 2000 रुपये का है। गाइस अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हो तो दिल्ली से स्लीपर का 435 रुपये का और थर्ड एसी का 1170 रुपये का फेयर होगा। मुंबई और अहमदाबाद से टिकट कुछ इस प्रकार से हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से प्राइस कुछ इस टाइप से हैं। तो गाइस फाइनली जैसलमेर का जो बजट कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आपका आने जाने का जो किराया होगा वो लगभग 1000 रुपये होगा। होटल का जो फेयर होगा वो 600 रुपये होगा। टेंट का जो फेयर है उसको हमने 1000 रुपये सिंगल पर्सन के लिए इंक्लूड किया है। फूड जो होगा वो 400 रुपये पर डे पर पर्सन होगा। स्कूटी का रेंट 500 रुपये पर डे होगा।
इसमें पूरे जैसलमेर को घूमने में जो टिकट लगते हैं वो लगभग 600 रुपये होगा। एक्स्ट्रा इसके अलावा आप 1000 रुपये ऐड कर सकते हो। एडवेंचर एक्टिविटी के लिए आपको 1000 से 2000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। इस प्रकार टोटल बजट होगा 6500 रुपये एक आदमी के लिए। और अगर गाइज आप कपल हैं तो आपको 10,500 रुपये खर्च करने होंगे। तो गाइज आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी टाइप की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।